नमस्कार, सिटी फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस। तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के शहीद राम बाबू प्रसाद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण दी श्रद्धांजलि। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को मजबूत करने की योजना जल्द होगी शुरू। बीजेपी ने राजद परिवार लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को गैंग ऑफ घोटालेबाज का दिया नाम। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है राजनीति। बिहार के विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन 14 मई 2025 को खेल विभाग की पहल पर पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित कई जिलों में खेलो बिहार अभियान के तहत टूर्नामेंट होगा शुरू। बिहार में गन्ना किसानों के लिए नई योजना शुरू। गन्ना किसानों के लिए शुगर मिलों से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी भुगतान की राशि। चलती कोसी एक्सप्रेस से उतरने के दौरान युवक की दर्दनाक मौत। मोबाइल फोन से हुई युवक की पहचान। सरकार ने टीआरई 4.0 के तहत 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का किया ऐलान। राहुल गांधी का बेगूसराय दौरा, युवाओं से सफेद टी शर्ट पहनकर इस संवाद में शामिल होने की किया खास अपील। बिहार में गर्मी और उमस का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 15 मई तक अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। बेगूसराय के हाजीपुर से दिल दहला देने वाली घटना आया सामने। पुरानी लाइब्रेरी की छत पर 23 वर्षीय राणा कुमार शाह का सिर कटा हुआ शव हुआ बरामद। अब खबर विस्तार से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिहार और देश दुनिया से जुड़ी आज की 30 सबसे बड़ी खबरें। बीजेपी ने राजद परिवार लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को गैंग ऑफ घोटालेबाज का दिया नाम। बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का वीडियो जारी किया है। जारी वीडियो में राजद परिवार को गैंग ऑफ घोटालेबाज का नाम दिया है। इसमें लालू यादव की कथित घोटालों से जुड़े इतिहास को दिखाया गया है, जिसमें बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि घोटाले के लिए होड़ परिवार है बेजोड़। चारा घोटाले से लालू जी ने दिखाया रास्ता। जमीन घोटाला तेजस्वी करे, आम जनता की बेहतरी से क्या वास्ता, जो सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं अभी सुर्खियों में है। दहेज में 50,000 नहीं मिलने पर पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर किया हत्या। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दहेज के 50,000 रुपए न मिलने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। घटना बीते मंगलवार रात की है, जब आरोपी पति ने पत्नी से दहेज की मांग को लेकर विवाद किया। गुस्से में आकर उसने क्रूरता से हत्या को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामला दहेज हत्या का दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलती कोसी एक्सप्रेस से उतरने के दौरान युवक की दर्दनाक मौत। मोबाइल फोन से युवक की हुई पहचान। न्यू बरौनी स्टेशन पर कोसी एक्सप्रेस से उतरते समय एक युवक की गिरने से मौत हो गई है। घटना बुधवार देर शाम की है, जब सहरसा जा रही ट्रेन में यात्रा कर रहा युवक प्लेटफॉर्म पर अचानक गिर पड़ा। मृतक की पहचान उसके मोबाइल फोन से हुई। परिजनों के अनुसार वह असम में सड़क सुरक्षा संगठन में कार्यरत था और छुट्टी को लेकर घर लौट रहा था। जीआरपी पुलिस ने बताया कि भीषण गर्मी और बीपी लो होने से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के शहीद राम बाबू प्रसाद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण दी श्रद्धांजलि। पटना एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के शहीद राम बाबू प्रसाद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। 28 वर्षीय राम बाबू बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के वसीलपुर गांव के निवासी थे। उनकी शादी हाल ही में 14 नवंबर 2024 को हुई थी। इस अवसर पर राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, हम अपने सैनिकों की वीरता के लिए आभारी हैं। वहीं बिहार सरकार ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है।
बिहार में गर्मी और उमस का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 15 मई तक अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। देखिए, बिहार में गर्मी और उमस का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 14 मई तक अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पछुआ हवाओं के कारण पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जिलों जैसे पटना, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और भोजपुर में लू और भीषण गर्मी का असर रहेगा। उत्तर पूर्वी जिलों जैसे सुपौल, अररिया और किशनगंज में गर्मी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा। 13-14 मई के आसपास पूर्वा हवाएं चलने से कुछ राहत मिल सकती है और 15 मई से कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है, जिससे तापमान में कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की खास अपील की गई है। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को मजबूत करने की योजना जल्द करने जा रही है शुरुआत। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी को मजबूत करने की योजना शुरू की है। 14 मई 2025 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की कि इस योजना के तहत 33 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें 24 घंटे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक केंद्र में प्रसव, 14 प्रकार की जांच और 122 प्रकार की दवाइयां मुफ्त दी जाएगी। साथ ही योग और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नीतीश कुमार की जाति जनगणना, बिहार की ऐतिहासिक उपलब्धि। बिहार सरकार ने 2023 में जारी जाति जनगणना को अपनी प्रमुख उपलब्धि करार दिया है। 2 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जारी इस सर्वेक्षण में बिहार की 13.07 करोड़ आबादी की जातिगत ब्यौरा सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01% के साथ कुल 63% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। टॉप 10 जातियों में से यादव 14.26%, शेख 0.79% सरकारी नौकरियों में और ब्राह्मण 3.65% शामिल हैं। नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसके आधार पर राहुल गांधी का बेगूसराय दौरा, युवाओं से सफेद टी शर्ट पहनकर इस संवाद में शामिल होने की किया खास अपील। बिहार के बेगूसराय में 15 मई 2025 यानी कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कन्हैया कुमार शिक्षा न्याय संवाद के जरिए युवाओं को संबोधित करेंगे। यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। कन्हैया कुमार की अगुवाई में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के बाद यह कार्यक्रम युवाओं को समय पर डिग्री, पक्की नौकरी और उनके हक की बात उठाने के लिए प्रेरित करेगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर युवाओं से सफेद टी शर्ट पहनकर इस संवाद में शामिल होने की खास अपील की है। बिहार में गन्ना किसानों के लिए नई भुगतान योजना। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत चीनी मिलों से भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। 14 मई 2025 को शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों को गन्ना मूल्य के साथ साथ 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसानों को अपने बैंक खाता विवरण, आधार नंबर और जन्मतिथि प्रमाण पत्र चीनी मिलों में जमा करना होगा। यह कदम भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि किसानों को बकाया राशि के लिए इंतजार न करना पड़े। गन्ना आयुक्त अमित कुमार झा ने चीनी मिलों को गलत वजन जैसी शिकायतों को रोकने के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। बेगूसराय के हाजीपुर से दिल दहला देने वाली घटना आया सामने। पुरानी लाइब्रेरी की छत पर 23 वर्षीय राणा कुमार शाह का सिर कटा हुआ बरामद। बेगूसराय के हाजीपुर वार्ड नंबर 12 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गरहरा थाना क्षेत्र के एक पुरानी लाइब्रेरी की छत पर 23 वर्षीय राणा कुमार शाह का सिर कटा हुआ मिला है। मृतक ई रिक्शा चालक था और अविवाहित था। पुलिस के अनुसार शनिवार रात राणा खाना खाकर छत पर सोने गया था। रविवार सुबह उसका शव खून से लथपथ पाया गया।
घटनास्थल से कोल्ड ड्रिंक की बोतल, गमछा और खून से सना चादर बरामद हुआ है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। बिहार के विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन 14 मई 2025 को खेल विभाग की पहल पर पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित कई जिलों में खेलो बिहार अभियान के तहत टूर्नामेंट होगा शुरू। बिहार के विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन जोर शोर से हो रहा है। 14 मई 2025 को खेल विभाग की पहल पर पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित कई जिलों में खेलो बिहार अभियान के तहत टूर्नामेंट शुरू हुए। इसमें 200 से अधिक टीमें और हजारों युवा हिस्सा ले रहे हैं। क्रिकेट में ग्रामीण क्षेत्रों की टीमें T20 फॉर्मेट में प्रतिस्पर्धा कर रही है, जबकि कबड्डी में प्रो कबड्डी स्टाइल के मुकाबले हो रहे हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। यह आयोजन युवाओं में खेल भावना और फिटनेस को बढ़ावा देने का प्रयास है। सरकार ने TRE 4.0 के तहत 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का किया ऐलान। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि BPSC के तहत होने वाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया को तेज किया जाए और उसमें पारदर्शिता लाई जाए। वे 3 प्रयासों की सीमा हटाने, डोमिसाइल नीति लागू करने और STET परीक्षा जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने TRE 4.0 के तहत 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है, लेकिन प्रक्रिया में देरी से बेरोजगारों में असंतोष है। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम